चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एन एजेंट्स एंड इट्स टाइप्स। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस को मैं अच्छी तरह बना सकूं। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक्स कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ एन एजेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 ऑफ द पाकिस्तान कंट्रैक्ट एक्ट 1872, एजेंट और प्रिंसिपल में फ़र्क क्या है और एजेंट्स एंड प्रिंसिपल होता क्या है। एन एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर्स। जो एजेंट होता है वो एम्प्लॉय होता है प्रिंसिपल का, जो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल जो कस्टमर को डील करता है एज अ थर्ड पर्सन। मतलब कि अगर प्रिंसिपल ने किसी एजेंट को हायर किया है तो जो एजेंट होता है वो कस्टमर को डील करता है एज अ थर्ड पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एन एजेंट्स। जो एजेंट्स की क्लासिफिकेशन वो क्या है, एक होता है स्पेशल एजेंट, एक होता है पर्टिकुलर एजेंट। पर्टिकुलर एजेंट और स्पेशल एजेंट एज अ सेम होते हैं, इसलिए आप लोगों ने पेपर के अंदर घबराना नहीं कि स्पेशल एजेंट और पर्टिकुलर एजेंट के अंदर फ़र्क क्या है। इसके बाद आ गया जनरल एजेंट, फिर आ जाएगा नॉन मर्चेंटाइल एजेंट, फिर आ जाएगा मर्चेंटाइल एजेंट, फिर आ जाएगा सब एजेंट। हम बारी बारी सब क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया स्पेशल एजेंट्स और पर्टिकुलर एजेंट। स्पेशल एजेंट वो अथॉरिटी होती है एक ऐसा एक्ट करने की जो प्रिंसिपल ने उसे दी होती है। मतलब कि अगर प्रिंसिपल ने किसी एजेंट को हायर किया है एज अ स्पेसिफिक वर्क तो वो सिर्फ स्पेसिफिक वर्क ही करेगा और वो प्रिंसिपल को दूसरे कामों का जो प्रिंसिपल है उसको दूसरे कामों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और ना ही वो अकाउंटेबल होगा। कौन? एजेंट। अच्छा, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को हायर किया है एज अ स्पेशल अपॉइंटमेंट, मतलब कि सिर्फ आपने प्रॉपर्टी बेचनी है तो स्पेशल एजेंट जो होगा वो सिर्फ प्रॉपर्टी को ही डील करेगा, जो प्रिंसिपल के दूसरे वर्क्स आउट हैं उनको डील नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। स्पेशल एजेंट अपॉइंटेड टू सेल अ प्रॉपर्टी। अगर एक एजेंट को अपॉइंट किया है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, अगर एजेंट को प्रॉपर्टी सेल करने के लिए अपॉइंट किया गया है तो वो जो प्रॉपर्टी के मसले हैं सिर्फ उन्हें ही डील करेगा और सेल और परचेज़ करेगा, लेकिन जो दूसरे मसले हैं उनको डील नहीं करेगा। अ स्पेशल एजेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एंड इज़ नॉट लायबल टू हिम फॉर एनी डील अदर देन फॉर विच ही इज़ अपॉइंटेड। अदर डील के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, सिर्फ उसके लिए जिसके लिए वो अपॉइंट किया गया है। इसके बाद आएगा जनरल एजेंट। जनरल एजेंट क्या होता है? जनरल एजेंट इज़ अपॉइंटेड टू डू ऑल एक्ट परटेनिंग टू बिजनेस और इंडस्ट्री। जो बिजनेस और जो इंडस्ट्री के रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो कौन डील करेगा? जनरल एजेंट। और जो जनरल एजेंट है वो अकाउंटेबल होगा प्रिंसिपल को, किसके लिए? बिजनेस और इंडस्ट्री के जो भी मामला होंगे उनको। अ जनरल एजेंट फॉर अ टेक्सटाइल बिजनेस, एक जो टेक्सटाइल का जो जनरल एजेंट होता है वुड बी ऑथोराइज्ड टू डू ऑल एक्ट्स कंसर्निंग सच बिजनेस। जो टेक्सटाइल बिजनेस का जो जनरल एजेंट होता है वो कंसर्निंग बिजनेस का जिम्मेदार होगा और अकाउंटेबल किसको होगा? प्रिंसिपल को होगा। उसके बाद आ जाएगा नॉन मर्चेंटाइल एजेंट। एन एजेंट ऑपरेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इन डूइंग सच एक्ट विच आर नॉट कंसर्न्ड विद बिजनेस बट आर कनेक्टेड टू द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रिंसिपल। जिस तरह के लीगल जो एडवाइज़र होते हैं वो जो अपने प्रिंसिपल को राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है, जो राइट्स प्रिंसिपल के होंगे, जो ऑब्लिगेशन होंगे, सिर्फ उसे ही डील करता है, उसे कहते हैं नॉन मर्चेंटाइल एजेंट। एन एजेंट ऑपरेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को डील करता है, किसके? प्रिंसिपल के, वो होता है नॉन मर्चेंटाइल एजेंट। एग्जाम्पल, अ लॉ एजेंट एडवाइजेज हिज प्रिंसिपल ऑन लीगल मैटर्स। जो लीगल मैटर होते हैं उस पर ही सिर्फ एडवाइस कर सकता है प्रिंसिपल को, दूसरे जो मैटर हैं उस पर एडवाइस नहीं कर सकता। अ वाइफ इज़ आल्सो अ नॉन मर्चेंटाइल एजेंट ऑफ द हस्बैंड। उसके बाद आ जाएगा मर्चेंटाइल एजेंट क्या होते हैं? एन एजेंट हु रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल इन कमर्शियल ट्रांजैक्शन इज़ कॉल्ड अ मर्चेंटाइल एजेंट। जो एजेंट होता है वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन को, जो मर्चेंटाइल एजेंट होता है वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन को देखता है। जो प्रिंसिपल की जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं जो उनको डील करता है वो होता है मर्चेंटाइल एजेंट। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं मर्चेंटाइल एजेंट की। फॉर एग्जांपल जो टाइप्स हैं, फैक्टर है, इसके बाद ब्रोकर है, फिर ऑक्शनियर है, फिर कमीशन एजेंट है, फिर डेल क्रेडिटर एजेंट है और फिर है बैंकर।
हम बारी बारी सभी टाइप्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली टाइप है इसकी ब्रोकर, सबसे पहले टाइप है इसकी फैक्टर। अ फैक्टर इज़ अ मर्चेंटाइल एजेंट टू होम पोजेशन ऑफ गुड्स। जो फैक्टर होता है वो कौन होता है? फैक्टर वो होता है जो प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल फैक्टर को हायर करता है तो उसको पोजेशन भी देता है, किसके लिए? गुड्स के लिए, सेल के लिए। जो गुड्स की जो पोजेशन होती है वो फैक्टर को मिल जाती है, और जो फैक्टर होता है वो ऑन द पोजेशन उस चीज़ों को बेचता है और अपने बिहाफ पर पेमेंट भी लेता है। और तीसरा जो पोजेशन होती है वो भी फैक्टर के पास ही होती है। जो प्रिंसिपल होता है वो उसे पोजेशन दे देता है फैक्टर को, फैक्टर उन चीज़ों को बेचता है, फिर उसका जो गुड्स का जो प्रॉफिट होता है उसमें से उसका कमीशन होता है। जो लीगल प्रोसीडिंग होती है, अगर किसी ने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया किसी बायर ने, तो जो फैक्टर है वो ऑन हिज ओन नेम लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है। इसके बाद आ जाएगा जी ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर एक, ना वो प्रिंसिपल ना वो बायर, ना वो प्रिंसिपल होता है ना वो बायर होता है। जो ब्रोकर होता है वो थर्ड पर्सन होता है, मतलब कि जो बायर होता है उसको परचेज़र से मिलाता है और जो परचेज़र होता है उसे बायर से मिलवाता है, और उन दोनों से कमीशन लेता है। किस चीज़ का? उन दोनों का कंटेक्ट करवाने का जो कमीशन होता है वो ब्रोकर को मिल जाता है। इसके अलावा ब्रोकर का कोई काम नहीं होता, ना वो तो इनिशिएट एनी लीगल प्रोसीडिंग, ना वो कोई लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है। ही मेक्स कंट्रैक्ट इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल के नाम पर कोई कंट्रैक्ट कर सकता है, ऑन हिज नेम अपने नाम पर कोई कंट्रैक्ट नहीं कर सकता। और जो सेंटर में रहकर जो कमीशन लेता है इसे हम कहते हैं ब्रोकेज। इसके बाद आता है ऑक्शनियर। अगर प्रिंसिपल ने एक एजेंट हायर किया है, फिर एजेंट्स आगे से ऑक्शनियर हायर करते हैं जो प्रॉपर्टी को बेचते हैं। मतलब कि प्रिंसिपल ने एजेंट को डायरेक्ट हायर किया और एजेंट ने इनडायरेक्ट ऑक्शनियर को हायर किया। जो ऑक्शनियर है वो एजेंट को अकाउंटेबल होगा और जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को अकाउंटेबल होगा। और जो ऑक्शनियर है वो कमीशन किससे लेगा? एजेंट से। और जो एजेंट है वो कमीशन किससे लेगा? प्रिंसिपल से। सिंपल सा, इतना डिफरेंस नहीं है सभी के अंदर, थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद आ जाए कमीशन एजेंट। अ कमीशन एजेंट इज़ वन हु इज़ एम्प्लॉयड टू बाय और सेल गुड फॉर हिज प्रिंसिपल। जो कमीशन एजेंट होता है वो एम्प्लॉय होता है प्रिंसिपल का और सेल्स बाय जो गुड्स होती हैं उसे सेल भी करता है और बाय भी करता है फॉर हिज प्रिंसिपल के लिए। ही रिसीव्स हिज रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन कहते हैं रिवार्ड को, ठीक है। जो उसे कमीशन मिलता है उसे कहते हैं या रिवार्ड, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। कमीशन की फॉर्म में जो उसे रिवार्ड मिलता है उसे कहते हैं कमीशन, जो रिवार्ड मिलता है एज अ कमीशन इसे कहते हैं रिम्यूनरेशन। वो गुड्स को सेल भी करता है और बाय भी करता है मार्केट में इन हिज ओन नेम। इसके बाद आ जाएगी अ कमीशन एजेंट मे और मे नॉट बी इन एक्चुअल पोजेशन। जो एजेंट होता है वो एक्चुअल पोजेशन रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता, दोनों सूरतें हो सकती हैं। लेकिन जो फैक्टर था उसके पास एक्चुअल पोजेशन होता है। इसके बाद आ जाएगा डेल क्रेडिटर एजेंट। डेल क्रेडिटर एजेंट कौन होते हैं? एक्चुअली ना जो डेल क्रेडिटर एजेंट होते हैं वो ये होते हैं जो कमीशन लेते हैं लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन भी लेते हैं। मतलब कि एक प्रिंसिपल जो कंट्रैक्ट कर रहा है किसी पार्टी के साथ, किसी चीज़ का लेन देन कर रहा है, लेकिन उनसे जो प्रिंसिपल है उसे किसी पार्टी का नहीं पता कि वो मेरी पेमेंट देगी या नहीं देगी, तो फिर जो प्रिंसिपल होता है वो डेल क्रेडिटर एजेंट को हायर करता है और जो डेल क्रेडिटर एजेंट है वो प्रिंसिपल को गारंटी देता है कि अगर वो पेमेंट नहीं देंगे तो ऑन द बिहाफ हम आपको पेमेंट देंगे। इस वजह से जो प्रिंसिपल होता है वो रिस्क नहीं लेता और डेल क्रेडिटर एजेंट को हायर कर कमीशन के ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन भी देता है। इसके बाद आते हैं बैंकर। जो बैंकर का रिलेशन होता है वो एज अ एजेंट ही होता है। व्हेन द बैंकर एडवांस मनी टू हिज कस्टमर एज अ लोन, बैंकर इज़ द क्रेडिटर एंड कंज्यूमर इज़ द डेबिटर। जो बैंकर जो लोन देते हैं किसको? कस्टमर को, तो कस्टमर जो होता है वो डेबिटर होता है और जो बैंकर होता है वो होता है क्रेडिटर। इसके बाद आ जाएगा सब एजेंट। जो एजेंट होता है वो आगे अपना सब एजेंट हायर करता है। एन एजेंट ड्राइव इज अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द प्रिंसिपल। जो एजेंट होता है वो अपनी अथॉरिटी डायरेक्टली प्रिंसिपल से लेता है, लेकिन जो सब एजेंट होता है वो डायरेक्टली अपनी अथॉरिटी एजेंट से लेता है। और एज अकॉर्डिंग टू द एजेंट
एज अकॉर्डिंग टू द एजेंट सब एजेंट वर्क करता है और फिर उससे कमीशन लेता है। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप सभी तक पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अल्लाह ने।